सवर्ण धर्मांतरण पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेने वाले बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दायर कराया हलफनामा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि आप जैसा आदमी हमेशा दावा करता है कि मैं गरीब हूं, हम तो गरीब से गरीब हैं, हम अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी कोई चाय तो पीता है, हमारी कोई चाय भी नहीं पीता। खड़गे ने कहा कि ऐसा बोलकर आप सहानुभूति लेना चाहते हैं तो हम लोग होशियार होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ बहुत सी बातें कही जा रही हैं। ये चुनाव तो गुजरात की जनता का चुनाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर निशाना। कहा कि केजरीवाल पूरी तरह से गैर जिम्मेदार, भ्रष्टाचार से लिप्त, झूठे वादे करते, लोगों को गुमराह करते हैं। दिल्ली वासियों के पास करारा जवाब देने का एक मौका है। विवादों के बाद रिबाबा ने हटाया रविंद्र जडेजा की इंडियन टीम की जर्सी वाला ट्वीट। एआईएम ने बीसीसीआई को याद दिलाए नियम। वारिस पठान ने कहा, क्या भारतीय टीम की जर्सी में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना अनुबंध के नियमों के खिलाफ नहीं। गुजरात चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास कांग्रेस में शामिल। बेटे समीर व्यास के साथ ग्रहण की कांग्रेस की सदस्यता। बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व विधायक जयनारायण व्यास। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कांग्रेस और बीजेपी से कहा कि बीजेपी कांग्रेस सावरकर और जवाहरलाल नेहरू जैसी राष्ट्रीय शख्सियतों को बदनाम करना बंद करे, इसके बजाय देश के सामने पेश अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर की बड़ा गणपति चौराहे से की। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी साइकिल चलाते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के बीच मीडिया से रूबरू हुए राहुल गांधी। कहा कि बीजेपी देश की आवाज तो नहीं सुन रही। पदयात्रा मेरे लिए एक नया अनुभव, राजनीति के लिए यात्रा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी इमेज खराब करने पर पैसे लगाए। राहुल गांधी को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमओयू साइन किया। जम्मू में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के दौरान आईटी क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया गया। मैनपुरी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का दावा, बीजेपी प्रशासन के जरिए सपा के स्थानीय नेताओं को प्रताड़ित कर सकती है। यूपी सरकार ने घटाई शिवपाल यादव की सुरक्षा। शिवपाल यादव की जेड श्रेणी सुरक्षा कम की गई। जेड के स्थान पर अब वाई श्रेणी सुरक्षा में रहेंगे शिवपाल। यूपी के रामपुर चुनाव प्रचार में आजम खान का भावुक बयान। कहा कि खुदकुशी हराम है, इसलिए जिंदा हूं, देश निकाले का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे एक एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। मौत मेरी जिंदगी परेशानियों से सस्ती होगी। वो चाहते हैं कि मैं एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। जयपुर के सचिवालय में बीडी कला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक। देवनारायण योजना, मुकदमे वापसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के मुख्यमंत्री
की बेल्जियम पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में रेलवे ब्रिज हादसे में महिला की मौत। पुल का स्लैब धसकने से 60 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरे थे लोग। हादसे में 12 लोग घायल। लक्ष्मणगढ़ में भारत जोड़ो पद यात्रा के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल ने साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 से 70 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली गई। साइकिल तिरंगा यात्रा का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सम्मान हुआ। अलवर के बांसुर ग्राम पंचायत में शेरावाली जगदम्बा माता का छठवां मेला और भंडारा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। कलश यात्रा गिठौरकर धाम बड़ा गांव से शुरू होकर माता के मंदिर तक निकाली गई। धौलपुर की दिहोली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप पर हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पंप पर रखी करीब 2 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। जालोर में एसपी हर्षवर्धन के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई। चितलवाना पुलिस को लूट मामले में सफलता मिली। आरोपियों ने किराए पर कार लाकर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। दौसा के स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्थान की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीवन रक्षा ब्लड सेंटर लालसोट बाईपास पुलिया के पास यह आयोजन किया गया। समाज की युवाओं और युवतियों ने रक्तदान कर इच्छा जाहिर की। टोंक में लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। लोगों ने जताई आत्महत्या की आशंका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बीकानेर में एनसीसी की स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के रक्तदाताओं को दिया गया प्रमाण पत्र। शिविर के माध्यम से बताया गया कि रक्तदान एक तरह से जीवनदान है। बीकानेर में कार्मिकों और विद्यार्थियों को समझाया गया सफाई का महत्व। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा गया श्रमदान। कॉलेज के अलग अलग अनुभागों में रखा गया श्रमदान। बस्ती कस्बे में ग्राम रक्षक महिला सखी कार्यकर्ताओं की हुई मीटिंग। अपराधों पर नियंत्रण के लिए आमजनों और पुलिस में सामंजस्य आवश्यक। यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा। बीकानेर के थाना इलाके में बारात पर किया गया पथराव। आरोपियों ने बारातियों से मारपीट और उन पर फायरिंग की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सांगानेर के दादिया गांव में हनुमान जी के मंदिर में किया गया कार्यक्रम आयोजन। इस आयोजन में बगरू पूर्व मंडल के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने मंदिर में भगवान बालाजी की मत्था टेका। उदयपुर के कुराबर थाना इलाके के अंतर्गत कुएं में मिले 2 शव। पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाया। मृतकों का शव 2 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा। युवकों के जेब से मिले मोबाइल के आधार पर की जा रही जांच। अजमेर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक घर से 50,000 के साथ जेवरात चोरी कर दिए। पीड़ित ने दर्ज करवाई शिकायत। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीकानेर में महिला क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर की महिला T20 क्रिकेट कुंभ का आयोजन होगा। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर की 8 टीमें भागीदारी निभाएंगी। कोटा में दुकान के बाहर से कीमती सामान चोरी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी हुआ सामान बरामद कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर के रियाबड़ी में गुरु गोरक्षक मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का किया गया आयोजन। पंडितों ने भक्तों को हवन यज्ञ का महत्व बताया। झालावाड़ में आगार के यातायात प्रबंधक से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिना टिकट पर रिमार्क लगाने का मामला। आगरा फोर्ट के आरक्षित कोच में महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के आबू रोड पहुंचने पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलने पर स्टेशन पर मौजूद अधिकारी वहां पहुंचे। नर्सिंग स्टाफ ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। मां बच्चे दोनों सुरक्षित। देवासी समाज सुधार एवं कल्याण संस्थान बेड़ता की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह एवं वार्षिक सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड चेयरमैन गोवर्धन राम राय का मुख्य अतिथि रहे। समारोह में अतिथियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। भीलवाड़ा में रिटायर्ड शिक्षक के सम्मान में ग्रामीणों ने घोड़े पर बिठाकर गुरुजी की सवारी निकाली और बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर उनका अभिनंदन किया। टोंक में त्रावास परिसर में चतुर्थ जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय जैगर महासभा जिला शाखा टोंक के तत्वाधान में आयोजन हुआ। समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तेजी से की जा रही तैयारियां। 12 दिसंबर को बामनवास विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी यात्रा। लगभग 5 घंटे राहुल गांधी बामनवास विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। डूंगरपुर के कुंडालवाड़ा गांव में चोरों ने 3 सोने मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ किया। पुलिस ने तीनों मकानों को मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है। भारत सरकार की तरफ से हनुमानगढ़ डीएम रुक्मणी रियार सिहाग को मिला स्वर्ण अवार्ड। गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को किया गया पुरस्कृत। गंगानगर डीएम रहते रुक्मणी रियार सिहाग ने किसानों को उपलब्ध करवाए थे। उदयपुर के आदिगौड़ सनाड्य शाह न्याती समाज और चाणक्य परिसर की तरफ से 25 दिसंबर को परिचय सम्मेलन होगा। सम्मेलन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुर्जर गौड़ समाज के अध्यक्ष राकेश जोशी, नरेश गौड़, शांतिलाल शर्मा और सत्यनारायण गौड़, डॉक्टर अनिल शर्मा मौजूद रहे। नागौर के मोहम्मद खान और उनकी बेगम सऊदी का डेगाना में स्वागत। नगरवासियों ने माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया। सभी ने मिलकर बधाई दी। श्रीगंगानगर में एमजेडी नहर पर नहर अध्यक्षों ने पकड़ी पानी चोरी। 32 एमजेडी मोघे पर बड़ी पाइपलाइन डालकर की जा रही थी पानी की चोरी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचला। ईंट भट्टा श्रमिक की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण ने मीरा नगरी से मंगल विहार किया। इस दौरान नगरवासियों ने श्री चरणों में अर्पित की अपनी आस्था। नागौर के नावासी खाकड़दी ग्राम को जोड़ने वाली 12.4 किलोमीटर सड़क टूट गई है। पिछले 8 महीने पहले ही हुआ था सड़क निर्माण। लोगों को यातायात में हो रही दिक्कतें। 130.20 लाख की लागत से बनी सड़क की 5 साल की गारंटी थी। झुंझुनू के सुल्ताना में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान। पेयजल आपूर्ति और टूटी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। चिड़ावा सुल्ताना रोड पर मटकी लेकर महिलाएं बैठ गई। सिरोही के शिवगंज में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर विधायक लोढ़ा ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने भेदभाव को मिटाने के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, उनके आदर्शों पर माली समाज ही नहीं, हर एक समाज को चलना चाहिए। जयपुर के सांगानेर में मुख्य बाजार में श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की झांकी सजी। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन भी किया गया। अलवर में समाज कल्याण विभाग में पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने उन्हें रवाना किया। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश और पीयूष विजय महाराज ने एक ही मंच से जैन धर्म से जुड़े लोगों को संबोधित किया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पुरानी चौपाटी के पास 2 अज्ञात बदमाशों ने महिला से बैग लूटने की वारदात को अंजाम दिया। पति ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। अलवर पूर्व विधायक जीतमल जैन की पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। दिगंबर जैन चिकित्सालय में आंखों की जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 264 मरीजों की आंख की जांच की गई। राजसमंद के कुवरिया में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने अवलोकन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शर्मा ने थाने का अवलोकन किया। थाने की व्यवस्थाओं के बारे में कर्मचारियों से बातचीत की। एएसपी शिवलाल दारवा साथ में मौजूद रहे। डूंगरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शहर में निकाली गई दिव्यांग जागरूकता रैली। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार रैली निकाली गई। रैली में शामिल दिव्यांग बच्चों ने दिव्यांगजन और आमजन को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया। अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू की गई। सर केयर ओपीडी में डॉक्टर नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त किए गए। अलवर के निजी स्कूल के 26 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या की। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कराया गया पोस्टमार्टम। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। डेगाना विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने स्टेट हाईवे पर चल रही सड़क निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। परबसर से डोडियाना को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का निरीक्षण किया। कांग्रेस आईटी सेल अध्यक्ष दीपक अग्रवत ने बताया कि विधायक की तरफ से विधानसभा में लगातार विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं।
जयपुर में नशे में धुत 2 कार सवार युवकों ने तेज गति से पोल में टक्कर मारी। पोल टूटने से कार क्षतिग्रस्त, कार सवार युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर में बालाजी मंदिर में हिंदू जागरण मंच ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक शिव देशवाल ने हिस्सा लिया। राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत का रिया बड़ी दौरा। निजी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं समेत लोगों ने नागरिक अभिनंदन एवं स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि समाज के हर वर्ग को चिन्हित करके उन्हें सरकार की योजना का फायदा दिलाकर सम्मानजनक जीवन में सहयोग किया जाएगा। उदयपुर की नेमिनाथ अपार्टमेंट में युवक ने की आत्महत्या। सीढ़ियों की रेलिंग से लटक कर आत्महत्या की। न्यू भोपालपुरा थाना इलाके में नेमिनाथ अपार्टमेंट है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिडवाना में तालुका विधिक सेवा समिति ने मनाया संविधान दिवस। 2 दिसंबर तक चलेगा संविधान दिवस सप्ताह। इस मौके पर कई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दौसा के सिकराय में एक स्कूल में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मोहचिंगपुरा में चोरी की वारदात हुई। कंप्यूटर, सीपीयू और प्रिंटर सहित अन्य सामान की चोरी हुई। राजसमंद के भीम में जीप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। हादसे के बाद जीप चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस। दौसा के सिकराय में 1100 कलशों के साथ निकाली गई विशाल कलश यात्रा। 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के आयोजन को निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा का स्वागत किया गया। नागौर की कोर्ट के बाहर सुपारी किला संदीप और शेट्टी की गोलियों से भूनने वाले 3 शूटर समेत 4 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। नागौर पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया। मामले का मास्टरमाइंड सुनील उर्फ पंडित समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर के विजयनगर में श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान विजयनगर के तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित अजमेर जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह सोलंकी समेत कार्यकारिणी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में किसान महासभा और भाकपा माले की तरफ से जन अधिकार रैली निकाली गई। किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई रैली। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा ब्यावर के चुनाव निर्विरोध संपन्न करवाए गए। निर्विरोध रूप से संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर मुकेश प्रजापति और मंत्री पद पर महेंद्र कुमार भट्ट को चुना गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जोधपुर से 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मसूदा पहुंचा, जहां विधायक राकेश पारीक के सानिध्य में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा में शामिल पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच का स्वागत किया। ब्यावर के श्री मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत सभा की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विभिन्न जगहों से आए समाज के 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। बाबा रामदेव मंदिर से वर वधू की निकासी शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण के मामलों में ब्रेक लगने के बाद पशुपालन विभाग ने राहत की सांस ली। बीते 15 दिनों में संक्रमण के बहुत से कम मामले सामने आए। 300 पशु उपचार के बाद ठीक हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म और बाल गोपाल योजना का शुभारंभ करेंगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई। अलवर के बांसुर में गिरधारी दास गौशाला में निर्माण कार्य के लिए भामाशाहों ने 50,000 रुपए की ईंटें डलवाई। गौशाला समिति अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने भामाशाहों का स्वागत और आभार जताया। चूरू के सालासर में आगामी 12 से 20 जनवरी तक हनुमंत महायज्ञ और राम कथा का आयोजन होगा। पद्म विभूषण राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि हनुमंत महायज्ञ राम कथा के जरिए हनुमान जी महाराज से पाकिस्तान की तरफ से हड़पी गई पीओके जमीन और चीन की तरफ से भारत की जमीन पर किए गए कब्जे पर पुनः भारत का अधिकार जताना चाहते हैं। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग से नामांतरण, भूमि आवंटन, पंचायती राज विभाग में वर्तमान में मनरेगा में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सिरोही के शिवगंज में एकता शाह विकास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बने। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का आगाज हुआ। इस मौके पर हजारों संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झुंझुनू में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बाल हितैषी पंचायत अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सिरोही के रेवदर में अज्ञात वाहन ने ऊंट को टक्कर मार दी। हादसे में ऊंट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। समाज सेवियों ने मौके पर पहुंचकर संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया।
अलवर के बांसूर में पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य रामावतार शर्मा, सुनीता देवी, सुमन, अनिल गुर्जर, राम मित्तल, गणेश सैनी उप प्रधान सहित सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। सिरोही के रेवदर पंचायत समिति के उड़वाड़िया गांव में राणा पुंजा की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों का भील समाज की तरफ से साफा पहना का स्वागत सत्कार किया गया। नागौर में 771वां उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। नागौरी की मजार पर मत्था टेकने के लिए हजारों की तादाद में ज़ायरीन पहुंची। सूफी संत हमीमुद्दीन को सुल्तानुर्रदीन की उपाधि से भी नवाजा गया। जैसलमेर के बनियाना में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जोधपुर रेफर किया। पटवार संघ शाखा सांगानेर के अध्यक्ष विनोद पटेल के नेतृत्व में दर्जनों पटवारियों ने धरना दिया। अजमेर में चल रहे धरने को समर्थन दिया। अजमेर में पटवार संघ के पदाधिकारियों को धरना स्थल पर जाकर समर्थन दिया। राजसमंद नगर परिषद सभागार में कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह राठौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पीसीसी सदस्य शांतिलाल कोठारी सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ में पुलिस ने जुआ खेल रहे करीब 7 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 50,830 रुपए बरामद हुए। जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की। जैसलमेर के बनियाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिजली पोल पर लगी ढोलकियों से तेल चोरी के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।